What's up, all MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rohra, your BARC expert right here. चलो, so बहुत इंपॉर्टेंट एटमा 2024 के लिए वर्बल स्किल्स पार्ट 1 का वीडियो यहाँ पे आ चुका है. तो टुडे आई डिसाइडेड सिंस एटमा एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ऑसम है, प्लीज डू नॉट मिस आउट. इसके बाद भी देयर आर सम अमेजिंग कॉलेजेस प्रेजेंट. माय सजेशन इज आप एटमा के बारे में डेफिनेटली उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो और इसी चैनल पे एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, वो वीडियो जरूर देख लेना. अच्छा, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्बल स्किल्स पार्ट 2. तो आई वॉन्ट एवरीवन टुडे टू फोकस ऑन किस प्रकार से, किस तरीके से मैं यानी कि अमित सर क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहा हूं, अटेम्प्ट कर रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं. तो टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज ये सब सीखेंगे डेफिनेटली इसी वीडियो में. चलिए, सो वेलकम टू वर्बल स्किल्स 2. फॉर एनीवन हु इज जॉइनिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज रिमेंबर इसी चैनल पे वर्बल स्किल्स पार्ट 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो जरूर देखना. उसमें हमने आपके जैसे एग्जाम में पार्ट 1 में क्वेश्चंस 1 to 30 आते हैं, पार्ट 2 में क्वेश्चंस 31 to 60 आते हैं. तो हमने ऐसे करके उसको स्प्लिट किया हुआ है. ठीक है, चलिए लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन केस यू जॉइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. मेरा नाम है अमित रोहरा सर. आई एम योर वीआरसी एक्सपर्ट. हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है इन कोचिंग, टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, बोथ नेशनल इंटरनेशनल. इसके अलावा हमने बहुत सारे बच्चों को हेल्प किया है टू अचीव देयर प्रीमियर बी स्कूल्स इंक्लूडिंग IIMs. Not only that, I am also a faculty of MBA where I teach in national and international MBA. मेरा favorite part is I like to call myself a rockstar creator क्योंकि आप हो अमित रोहरा सर के awesome rockstars. चलिए, so without any further ado शुरू करते हैं. एटमा एग्जाम में as you remember and as you already know, वर्बल की अगर बात की जाए तो इसमें टिपिकली बहुत सारे वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो प्लीज रिमेंबर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और खास करके आपके आते हैं एनालॉजीज. ठीक है, तो यार इन सब के लिए माय हम्बल सजेशन, सर कैसे प्रिपेयर करें, हमारे तो वोकैब अच्छी नहीं है. याद रखना, इन सब के लिए माय सजेशन इज प्लीज रीड वर्ड पावर मेड इजी बुक. ठीक है, वो पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर कर लो. एंड डेफिनेटली vocabulary.com जैसी अमेजिंग साइट्स यहाँ आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलावा आते हैं क्लोज टेस्ट. क्लोज टेस्ट का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको दोनों आते हैं, सिंगल ब्लैंक, मल्टी ब्लैंक. आसान है, लेकिन फिर से आपकी वोकैबुलरी बड़ी सारी टेस्ट होने वाली है. इसके अलावा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इजी लेवल पैसेजेस. गुड है, थैंक गॉड. एंड फाइनली आता है ग्रामर. ठीक है, तो ग्रामर में भी इजी आता है. इसमें आता है सेंटेंस करेक्शन. तो अगेन इसी चैनल पे मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्लेलिस्ट सब प्रेजेंट, एक बार वो गो थ्रू कर लो. ग्रामर की एग्जैक्ट 5 वीडियोस का प्लेलिस्ट इज प्रेजेंट, वो गो थ्रू कर लो. आपके ग्रामर बेसिक्स एकदम तगड़े हो जाएंगे. मैंने एक वोकैब्युलरी पे भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने निमोनिक सिखाया है. ठीक है, बहुत अमेजिंग टेक्निक है, इससे आपकी वर्ड बिल्डिंग बड़ी तगड़ी हो जाएगी, ये जरूर देखना. सो इन कंजंक्शन विद दिस वीडियो, अगर आप ये सारे टॉपिक्स के वीडियो जो यहीं पे है देख लोगे, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एकदम अमेजिंग. चलिए तो शुरू करते हैं इसी के साथ. लेट्स गेट सॉल्विंग. ऑलराइट, तो साथ में सॉल्व करेंगे. अगर आपको आता है आप मुझे म्यूट करके या पॉज करके आंसर्स लिखते चलो, बट बेटा सिट विद अ पेन एंड पेपर. आ जाओ. चलिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. ठीक है, तो बेटा प्रेपोजिशन इज समथिंग दैट इंडिकेट्स पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट. आ जाओ. वी मस्ट फिनिश दिस जॉब टिल नेक्स्ट मंडे, अंटिल नेक्स्ट मंडे, विद नेक्स्ट मंडे या बाय नेक्स्ट मंडे. 100% विद नेक्स्ट मंडे तो नहीं हो सकता है. अभी देखो बेटा, टिल और अंटिल दोनों में कंफ्यूजन है क्योंकि आपको नहीं पता दोनों कौन से यूज कर सकते हैं. लेकिन नेक्स्ट मंडे दिया है, इसका मतलब है कि बिफोर की बात हो रही है ना. बिफोर की बात हो रही है क्योंकि वो नेक्स्ट मंडे से पहले हो जाना चाहिए. सो बाय नेक्स्ट मंडे. टिल मतलब मंडे के एंड तक, जबकि आप बोल रहे हो ये फिनिश हो जाना चाहिए मंडे के पहले तक. दैट इज माय आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. यू शुड फिनिश समथिंग बाय. प्रेपोजिशन के बेसिक रूल्स है. ठीक है, रूल्स मतलब कि जब भी डेज ऑफ द वीक होते हैं, ठीक है, जब इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ लो यार. इसको छोटी सी लिस्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं है. ठीक है, वो सब बाय हार्ट कर लो, इजी हो जाएगा. चलिए अगला सवाल आ जाओ. आई ऑफ्टन टेक वॉक्स डैश द मॉर्निंग. बहुत आसान है. आई टेक वॉक्स ऑन द मॉर्निंग,
एट द मॉर्निंग, बाय द मॉर्निंग, 100% इट इज इन द मॉर्निंग। इसको अमित सर बोलते हैं मक्खन मलाई सवाल, MM। ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर इज इन द मॉर्निंग। सुपर इजी, इट वाज अ 10 सेकंड जॉब। अगला सवाल आ जाओ। द कॉलेज लाइब्रेरी इज ओपन डैश 9 until 4, मतलब 9 to 4, मतलब यहां पे दिया है आपको एक रेंज। अभी क्या करोगे, बिटवीन 9 until 4, फ्रॉम 9 until 4, फॉर 9 until 4, या एट 9 until 4? ठीक है, कौन सा लगाओगे? सो डेफिनेटली एट नहीं लगा सकते, क्योंकि एट इंडिकेट्स लोकेशन। ठीक है, ये किसी लोकेशन के लिए आएगा। अच्छा, बिटवीन 9 until 4 नहीं लगा सकते, क्योंकि बिटवीन यूज होगा तो उसके बाद टू आना चाहिए, बिटवीन 9 to 4। ठीक है, सो फॉर नहीं हो सकता है। ठीक है, फॉर मतलब किसी के लिए, फॉर मतलब किसी के लिए, सो आंसर इज बी, दैट इज फ्रॉम। अभी सुनो, अभी सुनो, तो मेरे बच्चे डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर फ्रॉम तो मतलब एक रेंज होता है, सर सिंस कब लगाते हैं? आई एम वेरी श्योर यू हैव दिस डाउट, डोंट यू? सुन लो, बहुत आसान है बेटा। सिंस तब लगाते हैं जब भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है। ठीक है, और ऐसे याद रखो, सिंस स्टार्ट, ऐसे याद रखो, है ना, मस्त। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है? जैसे कि द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग सिंस सैटरडे, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ही हैज बीन आउट ऑफ द हाउस सिंस 9 AM, या सिंस यस्टरडे। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस लगाना चाहिए। फ्रॉम मतलब जनरली एक रेंज होता है। ठीक है पीपल, आई होप इट्स मेकिंग सेंस। चलो अगला सवाल। वी कैनॉट बिलीव हिम। अच्छा, अभी क्या है भाई, अभी ना एक ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इन सवालों में आपको पूछा है अपना कोई भी वर्ड लगाओ। ठीक है, वी कैनॉट नेगेटिव, हाँ, वी कैनॉट बिलीव हिम बिकॉज ही नेवर। भाई साहब, दो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। देख लो देख लो, दो नेगेटिव नेगेटिव। वी कैनॉट बिकॉज ही नेवर मतलब पॉजिटिव, डैश द ग्रैंडियोस promises he had made, because he never succeeded to the grandiose promises, because he never tired of the अच्छा, grandiose मतलब बेटा grand word से आता है, तो grand मतलब बड़ा। he never delivered on the grandiose, और he never accomplished for, तो बेटा succeeded to तो कभी नहीं होगा। succeed करना मतलब कि किसी को टेक ओवर करना। ठीक है, tired of नहीं हो सकता है, because we are not believing him because he never, मतलब उसने अपने वादे निभाए नहीं, तो टायर्ड ऑफ कैसे होगा? ही नेवर डिलीवर्ड ऑन। अभी एक बात याद रखना बेटा, जनरली प्रॉमिस वर्ड के साथ डिलीवर लगता है। ठीक है, अच्छा, डिलीवर के साथ हमेशा ऑन लगता है। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। तो बेटा एक लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स है, इसको याद कर लो यार, बहुत हेल्प हो जाएगा आपको। ठीक है, सो एंड अच्छा, एक्कम्प्लिश्ड फॉर तो नहीं होगा बिकॉज ये तो अचीवमेंट है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। तो देख रहे हो, मतलब अगर आपको बेसिक्स आते हैं, थोड़े बेसिक्स यार, ये हो जाएगा एकदम मक्खन मलाई, पर थोड़े बेसिक्स याद रखो। ठीक है, एंड एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करते रहोगे, सारे वीडियोस देखोगे, PYQ सॉल्व करोगे, एटमा निकल जाएगा। चलो पीपल, लेट्स कंटिन्यू। द रीजनिंग इन द न्यूज़पेपर आर्टिकल इज सो डैश that we cannot see how anyone can be deceived। तो बेटा डिसीव्ड मतलब फूल्ड। ठीक है, अभी इसका मतलब समझो यार, पहले सेंटेंस का मतलब समझो। सेंटेंस बोल रहा है कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल ऐसा है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई कैसे उससे उल्लू बन सकता है। मतलब कैसा है? पहली बात तो वो जानो, मतलब यहां पे द वर्ड इज पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे इतना बढ़िया है कि ये नहीं पता कि उससे कोई उल्लू बन ही कैसे सकता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव होगा तो कोई भी उल्लू बन जाएगा ना, तो मतलब हमको वर्ड पॉजिटिव चाहिए। अभी यू डिसाइड बिटवीन स्पेशियस, कोहरेंट, कोजेंट और एस्ट्यूट। बेटा पहले पहले ये पता करो कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, नेगेटिव वर्ड कौन सा है। उसके तरीके क्या है, या तो मैंने आपको रूट टेक्निक सिखाया हुआ है, ये सारे वीडियोस प्रेजेंट है मेरे फाउंडेशन बैच में, तो प्लीज देखो। या तो निमोनिक्स यूज करो, प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स यूज, कोई भी वे से पहले ये डिटरमाइन करो इसमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आप करो, मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला। आप बताओ बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर? आई गिव यू ऑल द मीनिंग्स, डोंट वरी। चलो 5 सेकेंड्स में आई एम शोइंग द आंसर। 5 4 3 2 1। चलो आंसर देख लेते हैं। तो बेटा आंसर इज सी, सुन लो, आंसर इज कोजेंट।
कोजेंट मतलब समथिंग विच इज एग्जैक्ट, समथिंग विच इज लॉजिकल। मतलब द न्यूज़पेपर आर्टिकल इतना बढ़िया था कि ये कितना अच्छा था, ठीक है। अच्छा, स्पेशियस मतलब क्या, मिसलीडिंग, तो ये ऑपोजिट है ऑफ कोजेंट। एस्ट्यूट मतलब अक्लमंद, ठीक है। एस्ट्यूट मतलब एक्यूरेटली असेस सिचुएशंस, मतलब मोदी जी है ना, मोदी जी इज एन एस्ट्यूट लीडर, वो समझ जाते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। मैं पॉलिटिकल नहीं हो रहा हूँ, सो सॉरी, ऐसा मत सोचना, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार। कोजेंट जो आंसर है, ठीक है, क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग। देखो, ठीक है। सो ये गेम में, अच्छा एक और था कोहेरेंट, तो लिख लो, कोहेरेंट मतलब समथिंग दैट इज रेजोनेंट। रेजोनेंट मतलब जैसे आपने सोचा वैसे हुआ, ठीक है। सो कोहेरेंट थॉट्स, कोहेरेंट एक्शंस, ऐसे करके, ठीक है। तो बेटा ये सोचते चलो, वोकैबुलरी चैलेंज आएगा, प्रैक्टिस करते चलो। सिंस राधा बिलीव्ड कृष्णा टू बी बोथ कैंडिड एंड ट्रस्टवर्दी। अभी बेटा सुनो, अगर इनमें से एक का वर्ड नहीं मतलब नहीं आता, दूसरे का तो आता है, ठीक है। ट्रस्टवर्दी तो हमें आता है, ये वर्ड पॉजिटिव है, ये वर्ड भी पॉजिटिव है। कैसे पता सर, क्योंकि एंड आ रहा है, एंड मतलब इक्वल्स है ना, तो एंड मतलब इक्वल्स मतलब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। शी रेफ्यूज टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट हिज स्टेटमेंट, शी रेफ्यूज्ड, ठीक है। तो मतलब राधा मान ही नहीं सकती थी कि कृष्ण की स्टेटमेंट कैसी थी, मिस्टेकन, क्रिटिकल, इररेलेवेंट, इनसिंसियर। आइडियली आपको क्या देखना है इसमें, राधा मानती थी कृष्णा इज कैंडिड एंड ट्रस्टवर्दी, तो वो क्या बिलीव करेगी, क्या बोलेगी कि शी रेफ्यूज टू बिलीव ऑपोजिट ऑफ व्हाट, कैंडिड एंड ट्रस्टवर्दी। अभी इनके ऑपोजिट्स लगाओ, इनका ऑपोजिट कौन सा है इनमें से, आप बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताने वाला, आप बताओ, आंसर लिखो बेटा, इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 है, नंबर भी दिया है, आंसर लिखो, जाओ जल्दी जल्दी लिखो, लिखो, देखो, सिलेक्ट करो, पॉज करके सोचो, दिखा दे आंसर, ठीक है। सो 100% कैंडिड एंड ट्रस्टवर्दी का ऑपोजिट इज डी, इनसिंसियर। ऑब्वियसली बेटा मिस्टेकन वगैरह तो नहीं हो सकता, भले ही नेगेटिव वर्ड है, लेकिन मिस्टेकन मतलब का ऑपोजिट इज एक्यूरेट, नॉट मिस्टेकन, ठीक है। चलो अगला सवाल, और ठीक है, अभी आ गए हम लोग पैसेज पे। चलो बेटा, अभी तक हम 6 सवाल कर चुके हैं, है ना, 6 सवाल कर चुके हैं। इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना स्कोर लगाओ, कितना आया आपको 6 में से, कमान। तो एक काम करो, 6 दिल लगाओ, अगर 6 में से 6, 5 दिल लगाओ फॉर 5 एंड 4 एंड 3 या वट एवर, बट प्लीज पार्टिसिपेट। साथ में सॉल्व करोगे, लॉजिक लगाओगे, समझोगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलो अब मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप भी पढ़िए पैसेज, मैं भी पढ़ता हूं, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ऑन देयर विजिट टू स्कूल स्पेसिफिकली, तो स्कूल की बात चल रही है, फायर फाइटर्स, ठीक है, फायर फाइटर्स की बात चल रही है। टेल द स्टूडेंट्स दीज थिंग्स, अ स्मोक डिटेक्टर शुड बी प्लेस्ड ऑन ईच फ्लोर, ठीक है। तो एक एक पढ़ के खाली दिमाग में रखते चलो। वाइल स्लीपिंग पीपल आर इन पर्टिकुलर डेंजर ऑफ एन एमर्जेंट, एमर्जेंट मतलब जो फायर स्टार्ट होती है, एंड देयर मस्ट बी अ डिटेक्टर आउटसाइड ईच स्लीपिंग एरिया, मतलब हर बेडरूम के बाहर तो डिटेक्टर होना चाहिए भाई। A good site for a detector would be a hallway that runs between living spaces and bedrooms because of the dead air space। देखो यहां से ना अभी आपके sort of conditions आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मतलब पहली बात तो फायर फाइटर स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि स्मोक डिटेक्टर कहाँ होना चाहिए, उन्होंने बोला हर बेडरूम के बाहर होना चाहिए, हॉलवे में होना चाहिए। उसके अलावा देखो, dead air space that might be missed by turbulent hot air, तो turbulent मतलब moving hot air bouncing around above a fire, smoke detector should be installed either on the ceiling, ठीक है। so people यहाँ पे exact location आ रहा है, ठीक है, either on the ceiling at least 4 inches from the nearest wall, मतलब हेलो हेलो, तो स्मोक डिटेक्टर कहाँ होना चाहिए, खाली अब आप छत पे नहीं बोल सकते हो, ऐसे छत पे, किधर छत पे, दीवार से कम 4 इंचेस दूर, ठीक है, वो देखो ये बता रहा। और हाई ऑन अ वॉल एटलीस्ट 4 बट नो फर्दर देन 12 इंचेस फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सीलिंग पे 4 इंचेस फ्रॉम द वॉल, या तो वॉल पे 12 इंच, बिटवीन 4 to 12 इंचेस, ठीक है। डिटेक्टर शुड नॉट बी माउंटेड नियर विंडोज, मतलब खिड़की के बाजू में नहीं, ठीक है। क्यों, एक्सटीरियर डोर्स और अदर प्लेसेस वेयर ड्राफ्ट्स, बेटा ड्राफ्ट्स मतलब के एयर, ठीक है, हवा, बाहर की हवा, माइट डायरेक्ट द स्मोक अवे फ्रॉम द यूनिट, तो अगर खिड़की के बाजू में किया, बाहर की हवा आके स्मोक को ले गई तो आग भी लगती रहेगी, स्मोक डिटेक्टर काम भी नहीं करेगा, ठीक है।
nor should they be placed in kitchens and garages where cooking and gas fumes are likely to cause false alarms. ये तो कॉमन सेंस है, तो किचन विचन में भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छा खासा प्यारा पैसेज है, बड़ा आसान है. चलो पीपल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. आ जाओ अभी आंसर लगाते चलो. अ स्मोक डिटेक्टर मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड कहाँ, उसका लोकेशन बताओ. आउटसाइड एटलीस्ट वन ऑफ द बेडरूम्स ऑन एनी लेवल, outside all bedrooms, in all hallways या in kitchens where fires are most likely to start. बेटा आंसर बहुत आसान है. स्मोक डिटेक्टर किधर होना चाहिए, पैसेज देख लो चाहिए तो मैं दिखा रहा हूँ पैसेज को, आराम से देखो, बट वी 100% नो द आंसर. ठीक है, स्मोक डिटेक्टर्स का लोकेशन क्या है. ठीक है, चलो पैसेज देख लिया पीपल, आराम से मैं हट गया. एंड नाउ इसमें से बताओ 100% आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, ऑल बेडरूम्स. ऑल हॉलवेज नहीं बोला है, हॉलवेज बोला है. वन ऑफ द बेडरूम्स नहीं बोला, किचन में तो बिल्कुल भी नहीं बोला है ना. चलो अगला सवाल. What is the main focus of this passage? आहा मजेदार है. How firefighters carry out their responsibilities. So बेटा मेन फोकस पे ध्यान देना, मतलब पैसेज किस बारे में बात कर रहा है. The proper installation of home smoke detectors, the detection of dead air space on walls, या how smoke detectors prevent fires in homes. अभी बताओ पूरे पैसेज का मेन फोकस, पूरा पैसेज ज्यादा करके किस बारे में बात कर रहा है. हाँ, स्मोक डिटेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, हाउ फायर फाइटर्स कैरी आउट नहीं बात कर रहा है, क्योंकि फायर फाइटर का रोल के बारे में नहीं बोला है. ठीक है, इंस्टॉलेशन के बारे में डेफिनेटली बोला है, तो बी अच्छा लग रहा है. ठीक है, डेड एयर स्पेस पीपल, आंसर बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, नहीं है. अच्छा, हाउ स्मोक डिटेक्टर्स प्रिवेंट फायर्स हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक. तो बी एंड डी में से बताओ कौन सा आंसर है. जल्दी जल्दी लिखो पीपल, गो इन द कमेंट सेक्शन, राइट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38. दिखा दे आंसर. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि इंस्टॉलेशन पे फोकस हो रहा है, उसके फंक्शनिंग पे फोकस नहीं हो रहा है, ये याद रखना. अगला सवाल आ जाओ. द पैसेज इंप्लाइज दैट डेड एयर स्पेस इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड. मजेदार है. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिकली ढूंढ रहा है. ठीक है, ऑन अ सीलिंग बिटवीन 4 and 12 इंचेस फ्रॉम अ वॉल, ये आपको ढूंढना पड़ेगा पैसेज में, तभी आंसर होगा. क्लोज टू वेयर अ वॉल मीट्स अ सीलिंग, नियर एन ओपन विंडो, या किचन्स एंड गराजेस. डेड एयर स्पेस कहां होती है, मैंने पैसेज का आपके लिए निकाला हुआ है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसमें से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं हट गया हूं. एंड मेरे को बताओ ए और बी और सी और डी में से कौन सा है, बताओ जल्दी बताओ. ठीक है, सो बेटा इसके बेसिस पे हमें आंसर मिल रहा है. ठीक है, सीलिंग में 4 and 12 इंचेस की बात नहीं हो रही है. क्यों, क्योंकि वॉल में 4 and 12 इंचेस हो रही है. देखो वॉल 4 बट नॉट फर्दर देन 12. देख लो देख लो देख लो आपके सामने है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है. क्लोज टू वेयर अ वॉल मीट्स अ सीलिंग, यस, क्योंकि इसमें 4 इंचेस की बात हो रही है. ठीक है, विंडो गैराजेस की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी. समझा. ठीक है, मैं आपको पैसेज में एग्जैक्टली दिखा दिखा के मार्क करवा रहा हूं. दिस इज हाउ यू शुड फाइंड द पैसेज व्हाइल रीडिंग द पैसेज. मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा कीवर्ड्स को नोट डाउन मत करो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेंटली नोट डाउन करो कि ये किस बारे में, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा. ठीक है, ये मैंने आपको टेक्निक्स मेरे एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियोज में बहुत बढ़िया सिखाया है, इसी चैनल पे प्लीज देखना. चलो पीपल, अगला सवाल. अ स्मोक डिटेक्टर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड नियर अ विंडो. बताओ भाई, बहुत आसान है, खिड़की के पास में क्यों नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस. आउटसाइड फ्यूम्स में ट्रिगर अ फॉल्स अलार्म. फ्यूम्स मतलब धुएं, बाहर के धुएं. अ ड्राफ्ट में क्रिएट डेड एयर स्पेस, मतलब बाहर की हवा आके डेड एयर बन जाएगी. और ड्राफ्ट में पुल स्मोक अवे, मतलब बाहर की हवा स्मोक को बाहर ले जाए, अंदर से बाहर ले जाएगी. आउटसाइड नॉइजेस, हाँ जी, में मफिल द साउंड, मफिल मतलब बाहर का पॉ पीपा स्मोक डिटेक्टर को दबा देगा. पीपल, ये आंसर दिया है, बहुत कॉमन सेंस है. स्मोक डिटेक्टर अगर खिड़की के पास लगाए तो इसमें से क्या होगा, जो पैसेज में भी दिया है 100% आउटसाइड फ्यूम्स नहीं है. डेड एयर स्पेस वो दीवार और सीलिंग के बीच में है. नॉइजेस की बात हुई नहीं है. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि वो बाहर की हवा के अंदर की हवा को बाहर ले जाएगी, स्मोक डिटेक्टर को पता ही नहीं चलेगा. अगला सवाल. Which organizational scheme does this list of instructions follow? बेटा ये ना एप्लीकेशन क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन स्लाइटली ट्रिकी है, मैं लिख रहा हूं, ये ट्रिकी है, ये आसान नहीं है यार. ठीक है, ये ना मतलब कि यार आपको रियली सोचना पड़ेगा. तो ये क्या पूछ रहा है कि जो पैसेज है, अगर इसको आपको इसको आपको क्लासिफाई करना है इनटू अ टाइप ऑफ पैसेज,
तो पैसेज में आंसर नहीं दिया, आपको सोचना है। अब आप बताओ, हायरार्किकल ऑर्डर, हायरार्किकल का मतलब सीनियर टू जूनियर, ऐसा कुछ फॉलो कर रहा है ये। कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट मतलब आप समझते हो ना, कंपेयर भी करना और उल्टा भी बताना, वो कर रहा है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब पहले कोई घटना फिर उसका असर, या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। व्हाट इज इट? ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से। इफ यू डोंट नो दिस अवॉइड इट, ठीक है। सो पीपल इसमें सीनियर जूनियर तो नहीं बता रहे, क्योंकि आपको क्या पता सीनियर क्या है जूनियर क्या है, हमें क्या पता, हम तो खाली देख रहे हैं फायर फाइट, इंस्टॉलेशन ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स। कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं निकल रहा है, कंपेयर नहीं कर रहे हो आग बड़ी के छोटी, स्मोक डिटेक्टर इधर के उधर नहीं, आप बता रहे हो यहाँ पे भी वहां पे भी, यहाँ नहीं वहां नहीं, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि देर इज नॉट सो मच एनालिसिस ऑफ क्या होने की वजह से क्या होगा, इट इज जस्ट इंस्ट्रक्शंस। 100% इट इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सिंपल ऑर्डर, ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं, सिंपल वाला है। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। डिफिकल्ट है लेकिन ये सवाल डिफिकल्ट है, माई सजेशन इज अवॉइड या फिर थिंक थ्रू बिफोर मार्किंग। चलिए अगला सवाल। The passage states that compared with people who do not have smoke detectors, persons who live in homes with smoke detectors have a, ठीक है। तो पैसेज के हिसाब से स्मोक डिटेक्टर्स वाले जो पीपल हैं उनका फायदा क्या है। अभी ये भी थोड़ा पीपल इवैल्यूएट वाला क्वेश्चन है, दिस मे बी ट्रिकी और नॉट, यू डिसाइड, बट देख लेते हैं एक बार। 50% सब में कॉमन है, सॉरी मतलब जो भी परसेंटेज कॉमन है, बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग अ फायर, प्रिवेंटिंग अ फायर, डिटेक्टिंग, 75% बेटर चांस ऑफ डिटेक्टिंग अ हिडन फायर लिखा है, 100% बेटर चांस ऑफ नॉट बीइंग इंजर्ड इन अ फायर। पहली बात तो ये निकालो कि स्मोक डिटेक्टर्स के बेसिस पे क्या होता है और वो आंसर निकालो। तो इंजर्ड की बात नहीं हो रही है तो निकल गया, ठीक है। पीपल प्रिवेंटिंग की बात नहीं हो रही है क्योंकि फायर तो स्मोक डिटेक्टर लगी हुई फायर को डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंटिंग मतलब फायर लगे ही ना, हाँ तो नहीं हो रही है। अभी ये 80 बड़ा प्यारा लग रहा है सर, ऑफ डिटेक्टिंग, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर डिटेक्टिंग, हिडन फायर नहीं है ना, क्योंकि बेटा हिडन फायर तो स्मोक डिटेक्टर भी डिटेक्ट नहीं करेगा। इट इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली, ठीक है, सर्वाइविंग अ फायर। मतलब सुनो, तो ये ट्रिकी था, ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आया है, आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, आप आई एम सॉरी, डिटेक्टिंग तक ठीक है, हिडन फायर मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि हिडन फायर कैसे डिटेक्ट होगा, वो भी 75%। अच्छा यू मे आर्ग्यू विद मी, सर ये कैसे पता आपको, ये कैसे पता, नहीं पता नहीं पता नहीं पता, इसके बेसिस पे मैं मार्क कर रहा हूं। इसलिए अमित सर ने जो सर्किल और हाईलाइट किया आप उसके बेसिस पे आंसर लगाओ। तो लॉजिक एंड ये इवैल्यूएशन है, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। चलो पीपल, करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। एक और, ठीक है। द पैसेज इंडिकेट्स दैट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फायर फाइटर, पैसेज के हिसाब से, बेटा इसमें कॉमन सेंस मत लगाना, पैसेज के हिसाब से जाना। फायर फाइटर लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल स्मोक डिटेक्टर्स इन द होम्स ऑफ रेसिडेंट्स, वो जाके लगाते हैं। चेक होम्स टू सी स्मोक डिटेक्टर्स हैव बीन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड, वो जाके चेक करते हैं। डेवलप फायर सेफ्टी प्रोग्राम्स फॉर कम्युनिटी लीडर्स, मतलब वो बनाते हैं। या तो स्पीक टू स्कूल चिल्ड्रन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स, या वो स्कूल चिल्ड्रन को सिखाते हैं। बेटा एज पर द पैसेज, बाहर से कॉमन सेंस से नहीं। आंसर कौन सा दिया है पैसेज में, बताओ। आप आंसर लिखो, मैं बताता हूं आंसर, दिखा दे आंसर, ठीक है। सो बेटा 100% वो इंस्टॉल नहीं करते, चेक नहीं करते, वो ये नहीं बनाते। स्कूल चिल्ड्रन की बात फर्स्ट लाइन में लिखी है, मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट लाइन में, दिस इज गिवन, क्योंकि वो स्कूल चिल्ड्रन से बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आंसर इज डी दिल्ली। हाँ बाकी वो अच्छा वो ए और बी तो नहीं करते हैं, सी तो करते हैं जनरली, आपको पैसेज के हिसाब से करना है, ठीक है। चलो बेटा अभी तक हमने कितने सवाल किए, मेरे ख्याल से हमने 7-8 सवाल तो किए। कितने आए आपको, पैसेज में कितने स्कोर आया, जाओ लिखो कमेंट सेक्शन में। मजा आ रहा है सारे बच्चों को, पीपल आर यू एंजॉयिंग, इज इट फन? अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज जाके अमित सर के लिए एक थम्स अप दे दो, फायर इमोजी लगाओ, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स कंटिन्यू, आ जाओ, ठीक है। अनदर पैसेज फन है, साथ में करते हैं। चार्ल्स डार्विन वाज अ बायोलॉजिस्ट हुज फेमस theory of evolution is important to philosophy for the effect it has had on ideas relating to the nature of men, ठीक है। तो डार्विन अंकल की बात हो रही है एंड उसके बारे में बात हो रही है। After many years of careful study, Darwin attempted to show
that higher species came into existence as a result of the gradual transformation of lower species. ओ भाई साहब, ठीक है, तो छोटे 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 जीव जंतु की वजह से बड़े बड़े जीव जंतु बने, and that the process of transformation could be explained through selective effect, ठीक है, of the natural environment upon organisms. He concluded that the principles of natural selection and survival of the fittest, ठीक है, तो बेटा कौन से दो प्रिंसिपल्स दिए हैं, ये दो प्रिंसिपल्स की वजह से गवर्न ऑल लाइफ, गवर्न मतलब रूल. Darwin's explanation of these principles is that because of the food supply problem. हाँ ये बात तो है ना बेटा, खाना तो कम है, खाने के लिए झगड़े तो होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा खाना जो ले सके जिसको ज्यादा हो, ठीक है, जंगल का राज. द यंग ऑफ एनी स्पीशीज compete for survival. Compete मतलब competition. Those young that survive to produce the next generation tend to embody. Embody मतलब contain, उनके अंदर favorable natural changes that are passed on by heredity. तो heredity मतलब genes. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, समझो एक शार्क है, शार्क, और शार्क ढूंढ ढांड के अपना खाना पकड़ लेती है. तो जैसे वो पकड़ लेती है तो वो फिर जीती है, फिर वो आगे बढ़ती है, मतलब उसकी और शार्क की औलादें होती है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो और स्मार्ट होती जाती है. दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग, ठीक है. His major work that contained these theories on the origin of the species, written in 1859, many religious opponents, ठीक है, मतलब जो धर्म में मानते हैं, condemned मतलब के नेगेटिव, उनको इसका काम बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है. दैट्स ऑल दैट इज गिवन. तो अभी क्या किया, आप देख रहे हो अमित सर ने क्या किया, पैसेज पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते करते कीवर्ड्स की लिस्ट बना ली है. So now we should be able to search for the answers. Let's see. Let's start. People बताओ. According to the passage, how was Darwin भैया का book on the origin of the species received? People straight away, हमने अभी अभी पढ़ा, on the origin of the species इधर दिया है, on the origin of the species के immediately बाद religious दिया है. देखो देखो देखो, ठीक है, religious दिया है. Correct answer is answer option B. खत्म. आई सेकंड जॉब. तो बेटा याद रखना है यार, पढ़ते पढ़ते पैसेज को भूलना नहीं है, और आपको खाली, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको कीवर्ड, बेटा ये कीवर्ड है, किलोवाट नहीं है, आपको खाली कीवर्ड मैच करने हैं. आंसर ऐसे आएगा. अगला सवाल आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स डार्विन्स बिलीफ अबाउट द ओरिजिन ऑफ ऑल स्पीशीज? डार्विन भैया कैसे सोचते थे कि सारे जातियां कैसे बनी है? मैन इज डिसेंडेड फ्रॉम मंकीज. देखो बेटा पैसेज में दिया होगा तो मार्क करो. ऑल लाइफ फॉर्म्स डेवलप स्लोली ओवर टाइम फ्रॉम लोअर लाइफ फॉर्म्स, मतलब छोटे जीव जंतु से बड़े बने. नेचुरल फोर्सेस डू नॉट अफेक्ट लाइफ, बात खत्म. नेचर वेचर से कुछ बनता नहीं है. ऑल स्पीशीज वर इंडिविजुअली क्रिएटेड, मतलब अलग अलग, ठीक है. सो बेटा monkeys is not given, you know this, you can go back and check. Natural forms do not affect is contradictory क्योंकि nature से सब आया है. All species were individually definitely not created. B, Bombay is given in the passage. It is given that the higher species evolved from the lower species. अगला सवाल, ये सब दिया है पैसेज में. According to the passage, Charles Darwin was which? बेटा ये भी ना अभी आपको थोड़ा लॉजिकली निकालना, इवेल्युएट करना पड़ेगा. चार्ल्स डार्विन, ये पूछा जाएगा आपको, ऑथर का बैकग्राउंड बताओ, ऑथर का प्रोफेशन बताओ, ऑथर, या फिर ये बताओ कि ये पैसेज कहां से लिया गया है. तो डार्विन भैया क्या हो सकते हैं बेटा? प्रीस्ट मतलब पंडित. व्हाट डू यू थिंक? बायोलॉजिस्ट मतलब जो somebody who studies बायोलॉजी. क्या लग रहा है आपको? एनिमल ट्रेनर, मेरा फेवरेट, बेस्ट डार्विन भैया, सारे जाके एनिमल्स को ट्रेन करते थे. या तो पॉलिटिशियन. उफ, पीपल, करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, बायोलॉजिस्ट. हैशटैग मक्खन मलाई सवाल. बेटा ये तो कॉमन सेंस है बेटा, वो पंडित नहीं हो सकते ना यार, कैसे होंगे? तो सब रिसर्च किया है, ठीक है. चलो अगला सवाल. Darwin's explanation that the young of any species compete for food, है ना, and those that survive are strong and pass their traits on to their young. खत्म. खाली पैसेज में जाओ, ये सारे कीवर्ड्स, यंग वालों को, सर्वाइव वालों को ढूंढो, उसके आसपास आंसर होगा. Was called which of the following? आंसर लगाओ भाई. बिलीफ इन क्रिएशनिज्म, कैटास्ट्रोफिक थियोरी. सुनो ज्यादा स्विच ऑफ मत हो, डरो मत. सर कैटास्ट्रोफिक पैसेज में दिया है क्या? वो जाके ढूंढो. थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हे भगवान. और स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, 100% ये दिया है. करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, मक्खन मलाई, ठीक है.
सो वंस अगेन कीवर्ड्स पैसेज में से ढूंढ के खुद से इमेजिन नहीं करना बेटा, वो हम्बल रिक्वेस्ट है। चलो पीपल, हो गया। तो अभी हमारे काफी कुछ हो गया यार। हमने prepositions वाले किए, 2 आरसी पैसेजेस किए। आई होप एवरीबडी इज हैविंग फन एंड लेट्स कंटिन्यू। चलो फाइंड द सिनोनिम्स, आ जाओ। ठीक है, ग्रोविल, ग्रोविल करना मतलब क्या? डिसाइड करना, वॉमिट करना, थ्रो करना या क्रॉल करना। लिखो भाई आंसर, बताओ पीपल। ठीक है, सो ना इसमें ना मैं क्या करता हूं पर्सनली, मैं ना कॉन्टेक्स्ट याद करता हूं। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि ना मेरे को ग्रोविल वर्ड का ना मेरे को सेंटेंस ज्यादा इजीली आ जाएगा, उसका मेरे को मीनिंग नहीं आएगा। ठीक है, मुझे हमेशा हमेशा ना ग्रोविल से ना एक फ्रेज याद आता है, ग्रोविल ऑन द फ्लोर। मतलब कि द स्कूल प्रिंसिपल टोल्ड द प्यूपिल नॉट टू ग्रोविल ऑन द फ्लोर। अभी नॉट टू ग्रोविल ऑन द फ्लोर मतलब कैन नॉट बी डिसाइड ऑन द फ्लोर। ठीक है, नॉट टू थ्रो ऑन द फ्लोर तो नहीं हो सकता है। वॉमिट, हाँ ठीक है, नॉट टू वॉमिट ऑन द फ्लोर या क्रॉल ऑन द फ्लोर, क्या हो सकता है? तो आंसर इज डी, क्रॉल। ठीक है, सो ग्रोविल करना मतलब गिड़गिड़ाना, ग्रोविल करना मतलब सॉर्ट ऑफ भीख मांगना, सॉर्ट ऑफ बेटा, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो वोकैबुलरी के लिए ये 2 सोर्सेज से भी पढ़ोगे ना बहुत अच्छा हो जाएगा, vocabulary.com एंड वर्ड पावर मेड इजी। चलो पीपल लेट्स कंटिन्यू। कॉनोसियर, आसान है। कॉनोसियर कौन होता है? कॉनोसियर एक लवर होता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे। ठीक है, एक्सपर्ट होता है या टिमिड, टिमिड मतलब एक शाय पर्सन। बताओ कॉनोसियर कौन होता है? आता है तो बहुत बढ़िया, दिखा दे आंसर। कॉनोसियर इज एन एक्सपर्ट। कॉनोसियर इज एन एक्सपर्ट इन चॉकलेट्स, वाइन्स, टूरिज्म, प्लेसेस, कुछ भी। ठीक है, आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा। चलो अगला, पेनल। पेनल का मतलब क्या है? कॉमन, स्ट्रेट, स्मूथ या स्लिपरी? फिर से आप लोग आंसर लगाओ, आंसर लगाओ। मेरा एक हिंट, क्योंकि मैं अपनी थिंकिंग जैसे आप सॉल्व कर रहे हो मैं भी तो सॉल्व कर रहा हूं ना अभी का अभी। मेरे को ना बेनल से हमेशा ना एक कॉन्टेक्स्ट याद आता है, बेनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि डोंट टेल मी योर बेनल प्रॉब्लम्स, या कॉमन मैन हैज सच बेनल प्रॉब्लम्स। अभी बताओ, दे आर कॉमन प्रॉब्लम्स, स्ट्रेट प्रॉब्लम्स, स्मूथ प्रॉब्लम्स, स्लिपरी प्रॉब्लम्स? आंसर इज कॉमन। बस कहता हूं। तो देखो कैसे, अगर आपको सिनोनिम, देखो मेरे से कभी सिनोनिम्स याद नहीं हुए, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, क्योंकि बहुत बोरिंग है और बहुत ज्यादा है। पर कॉन्टेक्स्ट मेरे को याद है। मुझे कॉन्टेक्स्ट कैसे याद है? यार न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, अगर आपने रोज के रोज भी न्यूज़पेपर पढ़ लिया ना बहुत फर्क पड़ जाएगा। आई गिव एन एग्जांपल। अगर मैं एक वर्ड दूं कॉल्ड हीनस, HEINOUS, और मैं आपको पूछूं उसका मतलब क्या है, आपको नहीं पता होगा, पर मैं आपको पूछूं कि हीनस वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आप बोलोगे सर नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हीनस हमेशा क्राइम के आगे लगता है। द मैन वॉज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग द हीनस क्राइम। क्राइम के आगे तो बेटा पॉजिटिव नहीं लग सकता है, एंड हीनस मतलब समथिंग इविल। देखो आपके दिमाग को इसका सिनोनिम याद नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट याद है। दैट इज द पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बेटा पढ़ लो यार। अगला आ जाओ, क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन बताओ, इज इट पब्लिक, आर्टिस्टिक, सीक्रेट और वायलेंट? तो अभी वापस से कॉन्टेक्स्ट मुझे याद आ रहा है, क्लैंडस्टीन मीटिंग या तो मीट। द क्लैंडस्टीन मीट टुक प्लेस in an undisclosed location. The clandestine meet took place in an undisclosed location. So 100% answer is secret. Public is the opposite. Artistic और violent तो कुछ नहीं है, तो आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। सी हुआ ना, सीक्रेट। हाँ अरे सुनो, अभी मेरे को पता आप क्या सोच रहे हो, तो अमित सर आ जाओ ना हमारे एग्जाम में, हमको हिंट दे देना आप, हम सब जान देंगे, तुमको चप्पल से मारेंगे हम। पढ़ाई करो, मेहनत करो बेटा, खुद से करना है यार। ठीक है, क्योंकि अमित सर इतनी मेहनत करके तुम्हारी शॉर्टकट्स ट्राई कर रहे हैं, पर बहुत सारा है, तो जितना हो सके प्लीज करो। चलो पीपल, सबवर्ट। ठीक है, मैं हिंट दूंगा। सबवर्ट मतलब क्या? ओवरथ्रो, सबमिट, डिक्टेट और डिसाइड। what do I remember is subvert someone's plans. मतलब the rival politician tried his level best to subvert the ruling politician's plans. मतलब क्या? ये मुझे याद है, तो उसके हिसाब से क्या बैठेगा? सबमिट, डिक्टेट, डिसाइड या ओवरथ्रो? 100% ओवरथ्रो।
तो सबवर्ट करना मतलब किसी के खिलाफ, षड्यंत्र रच के उसको उसको तोड़ देना, जैसे जैसे भी। चलो पीपल, मेरा फेवरेट, ओ माय गॉड, ग्रामर। बेटा ग्रामर के प्लेलिस्ट देख लेना। ग्रामर ऐसे नहीं आएगा, अगर किसी बच्चे ने भी जय माता दी बोल के ग्रामर मार्क किया है तो बेटा अमित सर की चप्पल आएगी। कम ऑन, ठीक है। चलो, फाइंड द एरोनियस कंस्ट्रक्ट, मतलब कौन से पार्ट में एरर है। मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स, तो बेटा पहले पहले यहां पे एक मेंटल नोट बना लो, प्लूरल है। मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स आर फार सुपीरियर देन दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एरर किस में है आप बता सकते हो, पहले बताओ फिर हम बताते हैं। मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स आर फार सुपीरियर देन दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। ठीक है, सो बेटा एरर सी में है, दैट नहीं आएगा, देन दोज आएगा। काहे दोज आएगा, क्योंकि दिस इज प्लूरल, दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर। ये तो आता है ना हमको, दैट बॉय दोज बॉयज। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। समझा? अगला आ जाओ। आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज मोर प्रेफरेबल देन मनी। इसमें आंसर चीख चीख के बोल रहा है। कौन से पार्ट में एरर है, लिखो तो जरा तनिक, जल्दी जल्दी लिखो, लिखो, बताओ बताओ कौन से पार्ट में एरर है। ए और बी और सी और डी, बताओ जरा, बताओ जरा, ए और बी और सी और डी। तो आंसर इज अगेन सी, क्योंकि बेटा ये नोट डाउन कर लो, हमेशा वर्ड प्रेफर के साथ टू लगता है एंड देर इज नो डिग्री उसके आगे। इसका मतलब क्या है, यू नेवर से मोर प्रेफरेबल, लेस प्रेफरेबल, मोस्ट प्रेफर, नेवर नेवर। I prefer tea to coffee. Similarly, junior, senior, anterior, posterior, सबके साथ। ठीक है people, hello, you never say क्या more or most, and you never say than, you always say to। इसको याद कर लो यार। करेक्ट आंसर इज सी। चलो अगला। I enjoyed during my stay in Holland। I enjoyed during my stay in Holland। बताओ, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है पर आसान भी है। एरर किस में, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, बता दे हम आंसर। बेटा अगर आपको लग रहा है, सुनो, अगर अमित सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, आप पॉज कर लो वीडियो को, ये प्रीमियर है वैसे भी, यू टेक योर टाइम आंसर, देन अनपॉज एंड फॉलो मी। ठीक है, चलो दिखा दे आंसर। तो बेटा यहाँ पे ना यार ये पार्ट में एरर है, क्योंकि आई एंजॉयड माई सेल्फ। यू कैनॉट से आई एंजॉयड, नहीं, वो आप बोलने के टाइम पे बोल सकते हो, लिखने के टाइम पे नहीं। आई एंजॉयड माई सेल्फ, वी एंजॉयड आवर सेल्फ, दे एंजॉयड देम सेल्फ ड्यूरिंग their stay, during my stay, during her stay, जो भी है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, ये याद रखो। प्रोनाउंस के रूल्स का भी वीडियो है यहाँ पे। चलो पीपल, ऑलमोस्ट एंड है, लास्ट 5 सवाल है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। बेटा बताओ, डीप आइडियोलॉजिकल डैश एंड इंटरनल पावर स्ट्रगल्स। बेटा इंटरनल पावर स्ट्रगल्स नेगेटिव है, ठीक है, डैश द गवर्नमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहां पे आइडियली कौन, पहले ये देखो कौन से वर्ड्स आने चाहिए। डीप आइडियोलॉजिकल मतलब कि वो ही, ठीक है। सो पीपल यहां पे भी नेगेटिव आना चाहिए। एंड इंटरनल पावर स्ट्रगल मतलब कि मैं बेटर, मैं बेटर, मतलब दोनों वर्ड नेगेटिव होने चाहिए। तो अभी इन चारों ऑप्शंस में से बताओ कौन से वर्ड दोनों नेगेटिव है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलो आई विल डिस्कस, यू पॉज एंड थिंक बट कम बैक टू इट। बेटा सिमिलैरिटीज पॉजिटिव है लेकिन प्रोट्रैक्टेड नेगेटिव है। प्रोट्रैक्टेड मतलब कि रेड्यूस करना, सो दिस इज नॉट द आंसर। डिस्टॉर्शंस नेगेटिव है, डिस्टॉर्ट करना मतलब उल्टा। एक्सेलरेटेड पॉजिटिव है, दिस इज नॉट द, एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ाना। अग्रीमेंट्स पॉजिटिव है, अग्री करना। स्टाइमीड नेगेटिव है, स्टाइमीड मतलब कि घटाना। स्टाइमीड ग्रोथ, ये आंसर नहीं है, बचा एक। डिविजन्स नेगेटिव है, पैरालाइज नेगेटिव है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। आप देख रहे हो अमित सर ने क्या किया, हमेशा पहले सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को इवैल्यूएट करो, पॉजिटिव और नेगेटिव में उसको डालो, और फिल इन द ब्लैंक्स में ये देखो यहां पे कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा कि यहां पे कोई नेगेटिव वर्ड आएगा कि क्या होगा, उसके बेसिस पे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो। मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाओ, आंसर तो आएगा यार। अगला कम ऑन। अ ग्लू, ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू डैश देयर हाइव्स, ठीक है, appears to contain antibiotic substances। बेटा कॉमन सेंस लगाओ, बी लोग
अपने हाइव को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं कि डेकोरेट करते हैं? आंसर लगाओ। और तुमको ये नहीं आता है तो हम तुमको तीसरी कक्षा में भेजेंगे, क्योंकि हनी बी इसके बारे में नहीं आता है। बताओ। ठीक है, आंसर इज सी बेटा, बिल्ड। अगर तुमने डिजाइन और डेकोरेट किया है तो तुमको हम ले जाएंगे मधुमक्खी के छत्ते के नीचे। आंसर इज सी बेटा, बिल्ड करते हैं, डेकोरेट नहीं करते हैं। अच्छा दिखता है पर वो डेकोरेटर नहीं है, बिल्डर है। अनलाइक हिज कामर मोर इजी गोइंग कॉलीग्स। ठीक है, सो मतलब क्या, बाकी सारे लोग चिल्ड आउट थे। द सेनेटर वॉज डैश, तो मतलब यहां पे एक अपोजिट वर्ड आएगा टू दीज ऑल फीचर्स। ये देख लो, रेडी टू क्वारल एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। भाई साहब, मतलब ये तो भाई झगड़ालू फाइटर थे। विमिजिकल, इरेसिबल, ग्रेगरियस, इनइफेक्चुअल। समझे? तो बाकी सारे उसके लोग जो आसपास इर्द गिर्द थे वो बड़े शांत, चिल, फनी ये थे। ये भाई साहब एकदम झगड़ालू थे। कौन सा वर्ड है, दिखा दे आंसर। शोइंग द आंसर in 3, 2, 1। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, ग्रेगेरियस। बाकी सारे मीनिंग्स बता दिए मैंने। विमिजिकल मतलब इसका सिनोनिम है मस्ती मजाक। इरेसिबल जो आंसर है, टेंडेंसी टू बी इजिली शॉर्ट टेम्पर्ड, गरम तवा। ग्रेगेरियस मतलब मजेदार, बंदा एकदम दोस्ती वाला है। इनइफेक्चुअल मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं, इनइफेक्टिव वैसे समझ लो। ठीक है, लेकिन आपको किसका ऑपोजिट चाहिए था, आपको काम और इजी गोइंग का चाहिए था, दैट इज इरेसिबल। तो ये एलिमिनेट करके भी आपको आ जाना चाहिए, इफ यू डोंट नो द मीनिंग्स ऑफ एवरीथिंग। चलो पीपल, नेक्स्ट डे द न्यूज़पेपर वाज फिल्ड विद द डैश डिटेल्स ऑफ द मर्डर। बेटा मर्डर के साथ क्या वर्ड एसोसिएट करोगे, मकाब्र, कॉन्डाइन, कोहेरेंट, स्पेशियस। मर्डर के साथ एक तो कॉमन सेंस वर्ड है। चलो मैं बता देता हूं आंसर। आंसर इज ए, मकाब्र। मैंने सारे मीनिंग्स और दे रखे हैं बेटा। मकाब्र ये याद रखना। सो जनरली मर्डर, क्राइम के साथ मकाब्र आता है। मकाब्र मतलब वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत डरावना। ठीक है, कॉन्डाइन मतलब पनिशमेंट, अप्रोप्रिएट टू द क्राइम। ठीक है, तो लेकिन यहां पे क्या है, डिटेल्स ऑफ द मर्डर, नॉट पनिशमेंट। एंड स्पेशुअस मतलब फॉल्स लुक ऑफ ट्रूथ, मतलब झूठा। ठीक है, लास्ट सवाल आ जाओ। जिल वॉज डैश बाय हर एम्प्लॉइज बिकॉज शी ऑफन डैश देम। तो जिल वॉज, यहां पे सोचो पॉजिटिव के नेगेटिव, बिकॉज शी डैश देम फॉर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। पीपल, आप किसी को काम ना करने पे क्या करोगे, तो यहां पे तो नेगेटिव वर्ड आएगा। एंड अच्छा, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको आप कुछ कर रहे हो, तो वो आपको कैसे सोचेगा, नेगेटिव। समझे? तो पहले ये एस्टैब्लिश करो। अभी आंसर बताओ, ऑप्शंस बताओ आंसर। पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, लेकिन प्लीज आंसर एंड देन अनपॉज एंड फॉलो मी। ठीक है, सो बेटा डेफाइड मतलब वर्शिप। ठीक है, सो ये तो यहां से ही निकल गया। लोथिड मतलब हेटेड, बिरेटेड मतलब इंसल्टेड, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। डिसरिगार्डेड, ठीक है, अच्छा है, मतलब चलट। लेकिन यूलोजाइज्ड मतलब एकदम पॉजिटिव, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलना। चेरिश्ड, ए यार ये तो पता है, मतलब लव्ड। ठीक है, डिसाइडेड तो कुछ हो नहीं सकता, डिसाइड मतलब डिसाइड करना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, दैट इज इट। ठीक है, चलो पीपल, इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो वर्बल स्किल्स पार्ट 1, वर्बल स्किल्स पार्ट 2 के साथ एटमा के लिए यू गाइज आर नाउ एकदम तोप तैयारी फॉर एटमा 2024। मुझे प्लीज जाने से पहले कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताना, व्हाट वाज योर स्कोर, आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जरूर बताना। ठीक है, स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन सोशल मीडिया में से बात करते रहना। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, डिड यू एंजॉय द वीडियो, आपको और कौन से वीडियो चाहिए और कौन से एग्जाम्स के मैं डेफिनेटली क्रिएट करके लेके आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर लॉट मोर एक्साइटिंग वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।